विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। आज पुनः आपके बीच कक्षा 12वीं भौतिकी का एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, प्रारंभिक परिभाषाएं इनसे परिचय प्राप्त करेंगे। अगर इनसे परिचय हमने अच्छी तरह से कर लिया तो आने वाले अगले प्रश्नों में हम इनको अच्छी तरह से उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को ज़रूर बताएं। यदि आप किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता आपको लगती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रयास कर आपको वो वीडियो देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं हम आज का प्रश्न। प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। रिएक्टेंस जिसे प्रतिघात कहते हैं और एक से व्यक्त करते हैं। प्रतिबाधा इम्पीडेंस कहलाती है और इसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। साधारण अर्थों में अगर देखा जाए तो ये तीनों धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। किस तरह से इनको समझना है, आइए हम देखते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रेजिस्टेंस आर क्या होता है। रेजिस्टेंस आर प्रत्यावर्ती परिपथ में चालक द्वारा डाले गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध उस चालक का जिसके मार्ग में इसने प्रतिरोध ने कोई अवरोध डाला, यह अवरोध रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका मात्रक ओम है और इसे आर से व्यक्त करते हैं। किसी भी परिपथ में जब इसको हम जोड़ते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को हम जब जोड़ेंगे तो ये इस तरह से हम एक सिंबल बनाते हैं और इसके साथ ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में हमको रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये प्रतिरोध आर इस तरह से हमने जोड़ दिया, ये कहलाएगा प्रतिरोध। ठीक है, आइए परिभाषा नंबर 2 देखते हैं। प्रतिघात, प्रत्यावर्ती परिपथ में एक अकेले खंड, प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत कुंडी एल जुड़ा हो या केवल संधारित्र सी जुड़ा हो। आर की बात खत्म हो गई, अब यहाँ पर एल और सी। प्रत्यावर्ती परिपथ में अकेले खंड केवल प्रेरकत्व एल या केवल संधारित्र सी के लगे होने पर परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। फिर समझें इस परिभाषा को। जो हमने अभी दो पॉइंट बताए थे आपको, ये जो दो पॉइंट हैं, नीचे अल्टरनेटिव करंट दे दिया हमने, प्रत्यावर्ती धारा, ये। अब ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में अगर हमने एल को जोड़ दिया यहाँ पर तो ये प्रतिघात कहलाएगा और ये एल के जुड़ने के कारण हुआ, इसलिए इसका नामकरण अलग होगा। और यदि इसी स्थान पर हमने अगर सी को जोड़ दिया तो ये प्रतिघात होगा। दोनों ही प्रतिघात है, दोनों रिएक्टेंस हैं। एक केस में हम एक्स एल लिखेंगे, इस केस में हम एक्स सी लिखेंगे। पुनः प्रत्यावर्ती परिपथ में एक अकेले खंड ओनली एल प्रेरकत्व या केवल संधारित्र सी के लगे होने पर परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं और इसे एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, चित्र से हमने पुनः समझाने का प्रयास किया है। इस परिपथ में हमने यहाँ पर सी को जोड़ा है। सी संधारित्र है, इसलिए इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं और एक सी से इसको व्यक्त किया है। धारितीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। अगर हमने इस सी के स्थान पर एल जोड़ दिया, सी के स्थान पर हमने क्या जोड़ दिया, एल जोड़ दिया। यहाँ देखिए हमने एल को जोड़ा है, पूरा परिपथ वो का वही है। तो ये जो हुआ, ये हमारा ये हो जाएगा एक्सएल। ये चूंकि हमने इसको प्रेरण कुंडली जोड़ी है, इसलिए इसको प्रेरण प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। आइए परिभाषा क्रमांक 3, प्रतिबाधा। सिंगल सिंगल तीनों निपट चुके हैं। पहले वाले केस में हमने ओनली आर जोड़ा, प्रतिरोध, ओनली सी आर, ओनली एल, प्रतिघात। अब आता है प्रतिबाधा। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध आर, प्रेरण कुंडली एल या संधारित्र सी में से दो या दो से अधिक
देयर इज अ पेयर। अब क्या बन रहा है, दो या दो से अधिक को जोड़ दिया, दो या दो से अधिक को जोड़ दिया तो ये कहलाएगा प्रतिबाधा इम्पीडेंस, और इसको हम जेड से व्यक्त करते हैं, इसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं। पहले वाले केस में हमने जोड़ा है आर और एल, प्रतिरोध और प्रेरकत्व जोड़ा है, तो ये जेड आर एल बन गया, जेड आर एल बन गया। देखिए यहाँ पर जेड आर एल हो गया, ये जेड आर एल। इस परिपथ में देखो हमने ये आर जोड़ा, एल जोड़ा। अगर ऐसा नहीं किया दूसरे केस में हमने या तो आर जोड़ा और सी जोड़ा, यानी पेयर बना है आर और सी का, तो यह जेड आर सी हो गया। ये इसका चित्र देखो, आर और सी के साथ वही प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। यदि एल जोड़ा सी जोड़ा तो ये जेड एल सी हुआ, और ये इसका डायग्राम हो गया एल और सी जोड़ के। यदि परिपथ में एल भी जोड़ दिया, सी भी जोड़ दिया, आर भी जोड़ दिया, तीनों जोड़ दिए, तो ये हो गया जेड एल सी आर, और इसका ये परिपथ हो गया एल सी और आर के साथ। ये कहलाता है परिपथ के अंदर प्रतिबाधा इम्पीडेंस। पुनः एक बार फिर समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे केस में यदि हमने सिर्फ आर जोड़ा तो प्रतिरोध, यदि पहला केस हो गया आपका प्रतिरोध, दूसरे केस में दो कंडीशन, एल जोड़ा या सी जोड़ा, तो ये हुआ आपका प्रतिघात, इसको हमने क्या नाम दिया था, प्रतिघात। और तीसरे केस में इन एल सी आर एल सी तीन जो है, इनमें से कोई भी दो या दो से अधिक ले लिए, यानी पहला केस आर एल लिया, दूसरा केस आर सी लिया, तीसरा केस एल सी लिया, और चौथा केस एल सी आर, तीनों ले लिए, तो ये जो पेयर इनमें से होगा ये कहलाएगा परिपथ की प्रतिबाधा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो साथियों को ज़रूर बताएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।